हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे माना माना संख्याएं माना संख्याएं संख्याओं को हम मानेंगे संख्याएं x तथा y हैं। संख्याओं को मान लिया गया है x और y। यहाँ पर x और y मान के ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार में कहा गया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो संख्याओं को अगर x और y मान लिया गया है तो इसका मतलब x और y को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद उनका गुणनफल यानी संख्याओं का जो गुणनफल है यानी x इंटू वाई बराबर हम लिखेंगे 182 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 182 लिखेंगे और इसको हम बना लेंगे समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 से यहाँ पर अगर हम y का मान निकाल लें समीकरण 2 में तो ये हो जाएगा 182 और बटे में हो जाएगा x। 182 और बटे में x समीकरण 2 से। अब ये हमारा बन गया समीकरण 3। इसको बना लेते हैं समीकरण 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ x है, x हमें लिख लेना है और प्लस में y है तो y ना लिख करके हमें लिखना है 182 और बटे में x लिखना है। बराबर में 27 हो जाएगा। हम इसको बटे 1 कर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 182 और बटे में हो जाएगा x और बराबर में हो जाएगा 27। बराबर में क्या हो जाएगा? 27। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 182 है और बराबर में 27 x हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर 27x को जब इधर ले आएंगे तो माइनस में 27x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 182। बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। ये द्विघात समीकरण हमारा बन गया। तो यहाँ पर ऐसे दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर 182 आ जाए और उन्हीं को जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए? जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए? तो यहाँ पर जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए? 27 आ जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या है? एक्स स्क्वायर को तो लिख लेना है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर को तो लिखना ही है। एक्स स्क्वायर को लिखने के बाद ऐसी दो संख्याएं 14 और 13 होंगी। माइनस हम लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे 14, साथ में x लिखना है और प्लस में 13, 27 आ जाएगा। और गुणा कराएंगे तो 182 भी आ जाएगा। ऐसे लिख लेना है बराबर में 0। उसके बाद हमें क्या करना है? ब्रैकेट को हटाना है तो ये -14x हो जाएगा और ये माइनस में 13x हो जाएगा। ये 182 आ जाएगा यहाँ पर और बराबर में 0 हो जाएगा।
यक्स स्क्वायर और 14x में कॉमन लिया गया। जब कॉमन लिया गया तो यहाँ पे यक्स बचेगा और यहाँ पे माइनस में 14 बचेगा। इसमें -13 कॉमन लेंगे, 13x और 182 में, तो यहाँ यक्स बचेगा, माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा 14 बराबर में 0। हमें लिखना है एक्स माइनस में 14 लिखना है इंटू एक्स माइनस क्या लिखना है 13, एक्स माइनस में क्या लिखना है 13। तो ये तो इसका गुणनखंड कर दिया गया, जो हमारा द्विघात समीकरण आया था इसका गुणनखंड कर दिया गया है। और गुणनखंड करने के बाद हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x माइनस में 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 14। एक आंसर x का 14 आया है और x माइनस जब 13 करेंगे बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 13। एक आंसर हमारा 13 आया है। तो अब देखिए यहाँ पर x का 2 मान आया है। अगर हम x का मान 13 रखते हैं, समीकरण 3 में ही रख लेते हैं। यदि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यदि x बराबर हम जब 14 रखेंगे समीकरण 3 में, x का मान जब 14 रखेंगे समीकरण 3 में ही रखेंगे या किसी भी समीकरण में रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि x का मान 14 होगा तो जब x का मान 14 रखेंगे तो ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी तब y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 13 आ जाएगा। अगर हम x का मान 13 रख दें, यहाँ पे अगर 13 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 14 बार में। यदि हम ऐसे लिखेंगे, यदि x बराबर 13 तब y बराबर क्या होगा, 14 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों स्थितियों में संख्याएं जो है 13 और 14 हो सकती हैं। या तो हम पहली संख्या को 13 मान लें, दूसरी संख्या को 14, या पहली संख्या को 14 और दूसरी को 13 मान लें। तो हम लिखेंगे, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः दोनों ही स्थितियों में दोनों ही स्थितियों में संख्याएं 13 और 14 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहली संख्या को 13 और दूसरी को 14 मानेंगे तब भी 27 आएगा जोड़ने पर, और गुणा करने पर 182 आएगा। और अगर पहली संख्या को 14 और दूसरी संख्या को 13 मानेंगे तब भी जोड़ने पर 27 आएगा और गुणा करने पर 182 आएगा। तो ये वही लिखा गया है, दोनों ही स्थितियों में संख्याएं 13 और 14 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है या 365 हो। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे, हम लिखेंगे माना 2 क्रमागत, ऐसे लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक को यक्स मानेंगे और एक को हम यक्स प्लस 1 मानेंगे, x और x प्लस 1 ये मान लिया गया। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार में ये कहा गया है कि जिनके वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे और उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 365 आएगा। तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे यक्स का, और प्लस करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 2ab करेंगे 2x आएगा। 365 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 365 और यहाँ बचेगा 0। यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है,
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 365 में एक प्लस करेंगे, ये माइनस है तो माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं 2x, क्या लिखेंगे 2x, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 364 बचेगा बराबर में 0। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, और 2 को जब कॉमन लेंगे, 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर कितना बचेगा 182 माइनस में 182 बचेगा बराबर 0। 2 को जब इधर लाएंगे तो ये 0/2 हो जाएगा, इसका मतलब इसका मान 0 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 182, इसी का गुणनखंड हमें करना है, इसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके x का मान ज्ञात कर लेना है, और x का मान ज्ञात करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करने पर 182 और जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है 1x, तो x स्क्वायर को तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अगर हम 14 और 13 का गुणा करा लें, 14 और 13 का गुणा करा लें तो 182 आएगा, 14 में से 13 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो हम यहाँ 14x माइनस क्या लिखेंगे 13x, और अंत में 182 लिखना है माइनस बराबर 0। ब्रैकेट को हटा लो और उसके बाद कॉमन लेना है यहाँ पर, ऐसे इसको हम लिख लेंगे, और माइनस 182 है बराबर में 0। हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें x स्क्वायर और 14x में कॉमन लेना है, तो कॉमन यहाँ x होगा, तो x और प्लस में यहाँ 14 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन 13 हो सकता है, तो माइनस में 13 जब कॉमन लिया गया तो यहाँ x बचेगा, 13 से ये 14 बार में कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 14 और बराबर में हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में 14, क्या लिखेंगे x प्लस में 14 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे इंटू x माइनस में 13, x माइनस में 13, ये 13 लिखा हुआ है, 13 माइनस 13 और बराबर 0 लिखेंगे। जब हम x प्लस में 14 रखेंगे बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 14। उसके बाद x माइनस जब 13 रखेंगे बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 13। x का 2 मान आया है, एक माइनस 14 और एक 13 आया है, तो यहाँ पर x का मान ये वाला नहीं लेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का 2 मान आ गया है, एक माइनस 14 और एक आ गया है 13। तो क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, क्वेश्चन में कहा ही गया था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे लिखेंगे, जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अतः x बराबर 13 ही आंसर होगा हमारा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को माना गया था, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को क्या माना गया था, एक को माना गया था x, तो x का मान 13 हो गया, और एक को माना गया था x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और समकोण त्रिभुज में इसका नाम रख लेते हैं हम ए, और ये हो गया बी,
और ये हो गया सी। तो समकोण त्रिभुज में AC यहाँ पर कर्ण है, तो इसका माप दिया ही गया है कितना, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर यहाँ पर हम मान सकते हैं, किसको मानेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे, मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का, ऐसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का आधार को मान लिया गया है x सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आधार। और क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आधार यानी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जब यहाँ पे आधार को यक्ष माना गया तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर इसके आधार से कम है, तो ऊंचाई जो हो जाएगी x-7 हो जाएगी। तब हम लिखेंगे, तब ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, प्रश्नानुसार नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, तब ऊंचाई जो है, ऊंचाई बराबर हो जाएगी x-7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ऊंचाई और आधार, क्योंकि कर्ण का मान दिया ही गया है 13 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या लिखना है, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो लंब हमारा AB है, यानी ऊंचाई जो है यहाँ AB है। तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर कर लेंगे, AC का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर रखेंगे, BC का स्क्वायर करेंगे और प्लस में AB का स्क्वायर करेंगे। AC का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर करना है और BC का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करना है और प्लस में लिखना है x-7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 169, यहाँ पर x स्क्वायर है, ये बन गया हमारा एक फार्मूला a-b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस जब b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 49 आ जाएगा, -2ab करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 14x आ जाएगा। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 14 और प्लस में हो जाएगा 49। हम क्या करेंगे, 169 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे और जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में यहाँ 14x है, 14x और प्लस में क्या है 49, माइनस हो जाएगा 169 और बचेगा बराबर में 0। क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे 49 में से 169 को माइनस करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x है, जब माइनस किया गया तो आ गया यहाँ पे -120 आ गया। कितना आ गया, माइनस में 120 आ गया। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे 7x और यहाँ पे 60 बचेगा। 2 को पक्षांतर कर कर इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी जो हमारा यहाँ बचेगा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 60 और बराबर 0। इसी का हमें गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 60 लाना है और जोड़ने या घटाने पर 7 लाना है। तो अब हम लिखेंगे x स्क्वायर, अगर 12 और 5 का गुणा कर देंगे, 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -12x और माइनस में क्या लिखेंगे 5x, माइनस अंत में हमें 60 लिखना है बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर ब्रैकेट को हटा लेंगे, ये हो जाएगा प्लस, आगे माइनस लगा था, यहाँ पे आ जाएगा 60 और बराबर 0। इन दोनों में कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो यहाँ x-12 बचेगा, यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं तो x और 5 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये आ गया।
हमें लिखना है x माइनस में 12 और क्या लिखना है x प्लस में 5। जब हम x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ पर आ जाएगा 12। एक आंसर हमारा ये आ गया। और x प्लस में जब 5 रखेंगे बराबर 0 तो x बराबर में -5 आ जाएगा। एक आंसर ये आ गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दूरी जो है ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये आंसर हमारा नहीं माना जाएगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि त्रिभुज की, यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई या दूरी कुछ भी हम लिख सकते हैं, दूरी ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये वाला हम x का मान नहीं लेंगे, x का मान 12 ही लेंगे। x का मान हमें क्या लेना है, x का मान हमें 12 ही लेना है। तो x का मान 12 लेना है। तो आधार को माना गया था, क्या माना गया था, आधार को x माना गया था। तो आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को माना गया था, ऊंचाई यानी लंब को माना गया था कितना, x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और आधार आ गया है 5, ऊंचाई यानी लंब, आधार आ गया है 12, ऊंचाई यानी लंब आ गया है 5 सेंटीमीटर। और कर्ण तो यहाँ पे दिया ही गया था कितना, देखिए 13 सेंटीमीटर दिया गया था, क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। और प्रश्नावली 4.2 का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल 6 ही क्वेश्चन थे। और छठा जो क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे और मानेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना निर्मित, ऐसे लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर क्या मानेंगे x, तथा प्रत्येक नग की लागत, तथा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या कहा गया है, कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से। तो बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार में देखिए क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या थी। एक लाइन यहाँ पर लिख लेना कि निर्माण का कुल मूल्य जो है, निर्माण का कुल मूल्य जो है, निर्माण ऐसे लिखना है, निर्माण का कुल मूल्य बराबर बर्तनों की संख्या और गुणे एक नग, यानी नग की जो लागत है इसका गुणनफल इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, बर्तनों की संख्या का गुणा कराते हैं प्रत्येक नग की लागत से, यानी 2x + 3 में, और बराबर में क्या रखते हैं 90। तो जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। 90 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 90, और ये बन गया हमारा क्या, द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। गुणा करने पर 180 लाना है
और जोड़ने या घटाने पर 3 लाना है। क्योंकि 2 और 90 का गुणा होगा सबसे पहले, तो अगर हम 15 और 12 का गुणा कराएंगे तो 180 आ जाएगा, और 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें 2x² को लिख लेना है। उसके बाद लिखना है क्या, 15x लिखना है और माइनस में 12x लिखना है। अंत में हमें माइनस में 90 लिखना है, बराबर में 0। ब्रैकेट को हटा लेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 15x होगा, ये माइनस 12x होगा, और माइनस में 90 बराबर 0। अब यहाँ पर कामन जो होगा, कामन होगा यहाँ पर x कामन होगा, तो x जब कामन लिया गया तो 2x प्लस में आया 15, यहाँ पे माइनस में 12 कामन होगा, 12 नहीं कामन होगा, 6 कामन होगा, यहाँ 6 कामन होगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा प्लस में 15, बराबर में 0 लिखेंगे। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x प्लस में 15 और क्या लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस में क्या लिखेंगे 6, बराबर में 0। जब हम 2x प्लस में 15 लिखेंगे बराबर 0, तो x का जो मान आएगा 2x बराबर में -15, तो x बराबर हो जाएगा -15 और बटे में 2। x का एक मान ये आ गया है, और जब x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6। x का एक मान ये आ गया, x का एक मान ये आ गया है। अब देखिए यहाँ पे एक मान जो x का आया है वो ऋणात्मक है, तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है। तो हम लिखेंगे, अब हम यहाँ से लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखना है x ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि x क्या लिखना है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हो सकता है क्योंकि बर्तनों की संख्या धनात्मक होती है, क्योंकि बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या धनात्मक होगी, धनात्मक होगी, और जब धनात्मक होगी तो हमें ये वाला मान नहीं लेना है, इसको लेना है। तो अब हम लिखेंगे, अतः यक्स का मान क्या लेना है, 6 लेना है, ये हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे बर्तनों की संख्या, क्या लिखेंगे, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या को क्या माना गया था, एक बार देख लीजिए। बर्तनों की संख्या को यक्स माना गया था, यानी ये हो गया 6। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत ही तो पूछा गया था, तो हम लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत क्या माना गया था, 2x, यानी 2 गुणे हमें लिखना है 6 और प्लस में लिखना है 3, 3 लिखना है, यहाँ प्लस में क्या लिखना है 3, तो 6 और 2 का गुणा 12 आएगा, और प्लस में 3 लिखेंगे, और 3 12 3 हो जाएगा 15, 15 रुपये कितना आ जाएगा, 15 रुपये, ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रत्येक नग की लागत कितनी है, एक नग की लागत कितनी है 15 रुपये, और बर्तनों की संख्या कितनी आई है 6, और यही हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था, और जिसको ज्ञात कर लिया गया है। तो प्रश्नावली 4.2 में 6 ही क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है, यानी प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो गया है, और प्रश्नावली 4.3 को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा।